नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। नमस्कार, गीता भक्ति सीरीज में आपका स्वागत है। मेरी माताएं और बहनें सभी को मैं नमस्कार करती हूं। तो आइए आज मैं आपको सोमवती अमावस की पूजा करके दिखाती हूं कि कैसे पूजा की जाती है और सामग्री भी मैं सारी बताऊंगी। ये पीपल वृक्ष है, मैं इसकी पूजा करके आपको अभी दिखाती हूँ। ये मैं कलश स्थापना पहले से कर ली हूँ। कलश सजाने में टाइम ज़्यादा लगती है और सोमवती अमावस की पूजा भी करके दिखाना है तो समय थोड़ी ज़्यादा लगेगी, इसीलिए मैं पहले से अष्टदल हल्दी का बनाई हूँ। सोमवती अमावस में चावल और अन्न का उपयोग कम से कम करें। मैं हल्दी का ये अष्टदल बना दी हूँ और ये आम की टेरी मैं सजा दी हूँ। ये वरुण देवता हैं, मैं पहले से ही यहाँ स्थापित कर दी हूँ। चने की दाल का अत्यधिक इसमें उपयोग होता है। विष्णु भगवान की पूजा होती है। पीपल वृक्ष में जनार्दन भगवान रहते हैं, इसलिए हमको सोमवती अमावस में पीपल की ही पूजा करनी चाहिए। इसलिए मैं आज आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। समय थोड़ी ज़्यादा लगेगी, इसमें समय ज़्यादा लगती है और सामग्री भी बहुत ही व्यवस्था करना पड़ता है, तब सोमवती अमावस की पूजा होती है। ये मैं कलश स्थापना की हूँ। अब देखिए मैं इधर गौरी गणेश की स्थापना कर देती हूँ। ये 2 ठो पान के पत्ते हैं। अब इस पे मैं थोड़ी थोड़ी चना की दाल रखूँगी, ऐसे यहाँ पे स्थापना करूँगी। देखिए ऐसे आप भी करिए। सबसे पहले मैं गौरी गणेश को यहाँ स्थापित करती हूँ। एक में गौरी माता को बैठा दी हूँ और दूसरे में गणेश भगवान को बैठा दी हूँ यहाँ पे। अब मैं ये शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। सबसे पहले पीपल देवता ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम जलम समर्पयामि ओम जलम समर्पयामि ओम जलम समर्पयामि। पहले से मैं जल से स्नान करा चुकी हूँ, नहला दी हूँ। अब मैं थोड़ा सा सींचन बस करूँगी बस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम जलम समर्पयामि ओम जलम समर्पयामि ओम जलम समर्पयामि। अब कलश देवता को भी ओम जलम समर्पयामि ओम जलम समर्पयामि। ओम कलश देवता आपको जल समर्पित है, वरुण देवता आपको जल समर्पित है। सभी को जल से स्नान करा दी हूँ। अब गौरी गणेश को ओम गंगणपते नमः ओम जलम समर्पयामि ओम जलम समर्पयामि ओम जलम स्नानम समर्पयामि। गौरी माता को भी जल से स्नान करा दूँगी 3 बार। ये मैं घास का कुसा बनाई हूँ। कुसा अब खंडित हो गया है, दूसरा कुसा बनेगा नया, तो मैं कुसा का ही ये देखिए मैं घास को ही कुसा बना ली हूँ। अब थोड़ा सा मैं शुद्ध ये गाय का दूध है, दूध से स्नान कराऊंगी। ओम दूधम समर्पयामि ओम दूधम समर्पयामि ओम दूधम समर्पयामि। थोड़ा थोड़ा गौरी गणेश को भी ओम दूधम समर्पयामि ओम दूधम समर्पयामि। कलश देवता को भी सभी को दूध से भी स्नान करा दी हूँ। अब मैं सभी को शुद्ध जल से फिर से स्नान करा देती हूँ। ओम शुद्ध जलम समर्पयामि ओम शुद्ध जलम समर्पयामि ओम स्नानम समर्पयामि ओम स्नानम समर्पयामि। गौरी गणेश को स्नान करा दी हूँ। अब मैं यहाँ पे ये देखिए मैं थोड़ा सा बेसन की ये धोबिन बनाई हूँ। आप जानते हैं सोमा नाम की एक धोबिन थी, उसी पे पूरी कथा आधारित है। अभी मैं कथा नहीं बताऊंगी, इसलिए कि कथा भी कम से कम इतना भी फास्ट करूंगी तो 20 मिनट लगेगा। कथा मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ये सोमा नाम की धोबिन है जो मैं बेसन से बनाई हूँ और इनको सजाई हूँ, सब कुछ पहनाई हूँ। खोल के नहीं दिखाऊंगी इसलिए कि ये इनको मैं 16 श्रृंगार करा दी हूँ और अब मैं इनको यहाँ स्थापना करूँगी। ये पीला वस्त्र है, यहाँ पे मैं पीला वस्त्र ऐसे कर दूंगी, यहाँ पे ऐसे डाल दूंगी और यहाँ पे ये सोमा नाम की धोबिन है, इसको मैं यहाँ पे स्थापना कर दी हूँ, बैठा दी हूँ, सजा बजा के लाल वस्त्र पहना दी हूँ। अब मैं हल्दी सिंदूर सभी को लगाऊंगी। देखिए ओम सिंदूरम समर्पयामि ओम सिंदूरम समर्पयामि। अब मैं यहाँ अलग से छाप नहीं रही हूँ, सोमा धोबिन का चित्र नहीं बनाई हूँ क्योंकि मैं बेसन की ही सोमा बनाई हूँ। ये देखिए ओम सिंदूरम समर्पयामि ओम सिंदूरम।
अब गौरी गणेश को भी सिंदूर लगा दीजिए। ओम सिंदूरम समर्पयामि 5 उंगली से गौरी जी को सिंदूर लगा के थोड़ा सा अपने माथ में लगा लीजिए। अब हल्दी लगा दीजिए। ओम हल्दी समर्पयामि, ओम हल्दी समर्पयामि। विष्णु भगवान को भी हल्दी लगा दीजिए। ओम हल्दी समर्पयामि। कलश देवता को भी हल्दी लगा दीजिए। सभी देवी देवताओं को हल्दी कुमकुम का टीका लगाइए। अब सिंदूर लगा दीजिए। ये ऑरेंज वाला सिंदूर सबसे पवित्र माना जाता है। गौरी जी को 5 उंगली से लगा दीजिए ऐसे। गणेश भगवान को भी सिंदूर लगा दीजिए। और यहाँ पे भी लक्ष्मी जी का वास होता है विष्णु भगवान के साथ, उनको भी सिंदूर समर्पित है। ये सोमा नाम की धोबिन है, उसको भी सिंदूर लगा दीजिए। सभी देवी देवताओं को सिंदूरम चा गुलालम चा समर्पयामि। इस तरह से सिंदूर हल्दी लगा दिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा ये चने की दाल है, इसको मैं शुद्ध जल से एक बार धुली हूँ, फिर भी थोड़ा सा जल डाल के सिंचन करके और थोड़ा थोड़ा सभी को अक्षत के रूप में चावल का उपयोग नहीं करती हूँ, इसलिए कि चावल विष्णु भगवान को एकादशी में नहीं चढ़ाया जाता, तो मैं उनकी पूजा में सोमवती अमावस में चावल का उपयोग नहीं करती हूँ। अधिकतर मैं चने की दाल का ही उपयोग करती हूँ। ओम अक्षतम समर्पयामि, ओम अक्षतम समर्पयामि, ओम अक्षतम समर्पयामि, ओम अक्षतम समर्पयामि, ओम अक्षतम समर्पयामि। इस तरह से सभी को अक्षत चढ़ा दीजिए। अब आइए, ये फूल है, सभी को थोड़ा थोड़ा फूल चढ़ा दीजिए। आपको कम समय में, कम सामग्री में मैं पूजा करके दिखा रही हूँ। जितना ज़्यादा मैं बढ़ाऊँगी आप लोग कह देंगे कि इतनी तो समय ही मेरे पास नहीं है देखने की, इसलिए कम से कम सामग्री में और कम से कम समय में मैं आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। आप और भी इससे अच्छे विधि विधान से पूजा करिएगा। ये शुद्ध दुर्वा है। गणेश भगवान को मैं गिन करके 11 दुर्वा ये सूत से वो कर दी हूँ इनको। ये देखिए मैं दुर्वा समर्पित करी हूँ। ओम दुर्वम समर्पयामि, ओम दुर्वम समर्पयामि। दुर्वा चढ़ा दी हूँ। गौरी जी को मैं लाल पुष्प चढ़ा रही हूँ, ये चढ़ा दी हूँ। कलश पे भी ये लाल पुष्प चढ़ा दी हूँ। थोड़ी सी बेलपत्ती और पीला फूल ये मैं विष्णु भगवान को भी समर्पित कर रही हूँ। ये देखिए ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि। इस तरह से पुष्प समर्पित कर दीजिए। ये सोमा नाम की धोबिन है, उसको भी पुष्प समर्पित करिए। ओम पुष्पम समर्पयामि। हवा बहुत चल रही है पीपल के पास, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अब मैं सभी को थोड़ा थोड़ा जितने फूल मुझे मिले हैं पुष्प, तो मैं सभी को चढ़ाए दे रही हूँ। देखिए ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि। ये कच्चा सूत है। तुल्य और मूल्य, सोमवती अमावस में तुल्य और मूल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुल्य और मूल्य का अर्थ है रुई और मूली। सोमा नाम की धोबिन की कहानी बहुत लंबी है, मैं बता नहीं पाऊँगी, दूसरा वीडियो बनाऊँगी उसके लिए। सोमा नाम की धोबिन थी, वो मूली और रुई का स्पर्श नहीं करती थी, इसीलिए उसकी पूजा बहुत ही पवित्र थी। उसके कहीं जाने से किसी का वैधव, किसी का विधवा होना या जो भी कष्ट रहता था वो कट जाता था। इसलिए आज के दिन ये कच्चा सूत है, कच्चे सूत का ही उपयोग करिए। इसी का दीपक बनाइए, इसी से फेरी लगाइए। मैं पहले से ये देखिए दीपक बना ली हूँ कच्चे सूत का। यहाँ पे आप भी इसी तरह से कच्चे सूत का ही बना लीजिए। और मैं फेरी लगाऊंगी तो आपको फेरी लगाते समय दिखाऊंगी। अब मैं जनेऊ चढ़ा देती हूँ। ओम गणपते जनेऊ समर्पयामि, ओम जनेऊ समर्पयामि। और यहाँ पे विष्णु भगवान को भी एक जनेऊ मैं समर्पित कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से पहना दीजिए। एक कच्चा सूत धागा है, ये देखिए ये वाला सूत थोड़ा थोड़ा सभी को वस्त्र के रूप में आप समर्पित कर दीजिए। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि। आप सभी को वस्त्र यदि नहीं दे सकते हैं तो ये रक्षा सूत का भी वस्त्र आप दे सकते हैं। ओम वस्त्रम समर्पयामि। इस तरह से वस्त्र समर्पित कर दीजिए। अब सभी को जलाए दे रही हूँ। देखिए थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही है तो दीपक बार बार बुझ रहा है।
कोशिश कर रही हूँ कि जल जाए। सभी को अच्छा चंदन सभी कुछ लगा दी हूँ, आपको दिखा दी हूँ। अब ये थोड़ा सा मैं फल लाई हूँ। आपको बता दूँ 2020 में लॉकडाउन चल रहा है और 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या है। बिल्कुल पूरा लॉक कर दिया गया है। मैं एमपी की रहने वाली हूँ। एमपी बिल्कुल बंद कर दी गई है, सामग्री नहीं मिल पा रही है। पूजा आप करेंगे ही, ये तो निश्चित ही है। अब कैसे करेंगे वो मैं भी आपको पूजा में दिखाती जा रही हूँ। आप परेशान मत होइए कि मीठा नहीं मिला, कि लड्डू नहीं मिला, कि पेड़ा नहीं मिला है। ये फल कोई एक ठेले की दुकान थी, मैं उसी से ले ली हूँ और तो मैं इतने में ही पूजा करी। ओम फलम समर्पयामि, ओम फलम समर्पयामि, ओम फलम समर्पयामि। सभी को इसी तरह आप फल स्वीकार करा दीजिए, चढ़ा दीजिए गौरी गणेश कलश देवता विष्णु भगवान को। ओम फलम समर्पयामि, ओम फलम समर्पयामि, ओम फलम समर्पयामि। थोड़ी सी पंजीरी भी है, मैं घर में ही बना ली हूँ। जो मैं घर में बना ली हूँ वही मैं यहाँ भगवान को चढ़ा रही हूँ। आप देखते जाइए, ये भगवान को समर्पित कर रही हूँ। एक श्रीफल इधर गणेश भगवान को समर्पित कर दी हूँ, ये देखिए। और एक श्रीफल विष्णु भगवान को भी, ये जनार्दन भगवान को भी श्रीफल समर्पित कर दी हूँ। अब मैं श्रृंगार सामग्री देखिए। सोमवती अमावस्या में कोशिश करिए कि आपके 16 श्रृंगार ही माँ को चढ़ाइए। माँ लक्ष्मी का वास रहता है विष्णु भगवान के साथ। माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार बहुत ही प्रिय है। जैसे आप पूरा श्रृंगार करके पूजा करती हैं उसी तरह से उनको भी चढ़ाइए। ये देखिए मैं पूरा 16 श्रृंगार ली हूँ, इसमें पूरी सामग्री है और मैं पूरा 16 श्रृंगार यहाँ पे सोमा नाम की धोबिन है उसको समर्पित करी। ओम श्रृंगारम समर्पयामि, ओम श्रृंगार। ये मैं एक पीली कलर की साड़ी ली हूँ, पेटीकोट है। और एक जोड़ी मैं ये बिछिया ली हूँ चांदी की। ये भी मैं सोमा नाम की जो धोबिन है उसको मैं ये वस्त्र समर्पित कर रही हूँ। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि। ऐसे ही मैं सभी देवी देवताओं को वस्त्र समर्पित कर रही हूँ। हे देवी देवता, ये मेरा वस्त्र आप स्वीकार करिए और सदा ही मेरे सुहाग की रक्षा करिए। ओम समर्पयामि, ओम तांबूलम समर्पयामि। ये 2 इलायची है, 2 लौंग है, 1 सुपारी है, 2 पान के पत्ते हैं। ओम तांबूलम समर्पयामि। मैं सभी को ये समर्पित कर रही हूँ। लौंग इलायची। लास्ट में भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। सभी को यथाशक्ति दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए और किसी भी ब्राह्मणी को, पंडितानी को ये श्रृंगार का सामान और ये दक्षिणा आप उनको दे दीजिए। और पान है। यदि कोई लड़की इस साल शादी हुई है, विवाह हुआ है या कोई भी स्त्री पहली बार सोमवती अमावस्या की पूजा करनी चाहती है और उठाना चाहती है इस व्रत तो धान और पान से सोमवती अमावस्या की फेरी वो पहली बार शुरू करे। आप हल्दी मत रखिए, धान और पान से ही खाली लगाइए और जब दोबारा आपकी फेरी आएगी इसके बाद तो आप हल्दी की फेरी लगाइए, नहीं तो 3 हो जाएंगी। धान और पान का ही पहली बार फेरी लगाना चाहिए और फेरी 108 बार ही लगाना है। जो कोई कहते हैं 7 बार लगाइए, 54 बार लगाइए, नहीं। सोमवती अमावस्या की फेरी आप 108 बार ही लगाइए और किसी और से मत लगवाइए। भले ही आप 1 घंटे के बजाय 4 घंटे में लगाइए, पर कोशिश करिए कि आप अपने से ही अपनी फेरी लगाइए। इस तरह से आप 108 बार पूजा करने के बाद विधि विधान से 108 बार फेरी लगाइए। मैं इस बार आम की फेरी लगा रही हूँ, तो एक एक आम लेते जाइए और रखने के लिए आप कोई बर्तन रख लीजिए। तो मैं ये देखिए खर्चा कितना है, 7 बार या 21 बार, 11 बार, कितने बार पूछेगा तो मैं लगा दूँगी और आम की फेरी मैं 108 बार ही लगाऊँगी। इसी तरह से आप भी 108 बार फेरी लगाइए। यहाँ पे पूछता जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आइए और फिर घूम जाइए। से आप फेरी लगाते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस तरह से आप अन्नदान निकाल दीजिए।
किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को आप दान कर सकते हैं, पर जो इस दान के हकदार हो उसी को दान करिए। जो लेने लायक हो ब्राह्मण को ही ये आप दान करिए। इस तरह से मैं सीधा भी निकाल दी हूँ, आपको बता दी हूँ। जो भी आपकी यथाशक्ति हो उस हिसाब से आप दान निकाल सकते हैं। और जो मैं श्रृंगार सामग्री चढ़ाई हूँ वो भी सारी मैं किसी भी पंडित या पंडितानी को दे दूँगी। ऐसे ही आप भी सीधा निकाल के और पूजा के बाद दान कर दीजिएगा। आरती सजा ली हूँ। अब जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। से मैं आज आपको सोमवती अमावस की बहुत ही कम सामग्री में पूजा करके दिखा दी हूँ। 20 जुलाई को सोमवती अमावस है 2020 की, और दूसरी जो लास्ट में पड़ेगी इस वर्ष की वो 14 दिसंबर को है। तो मैं बहुत ही कम समय में आपको पूजा करके दिखाई हूँ। इस पूजे में कोशिश करिए कि आप भी लाल पीले ही वस्त्र पहनिए। कोशिश करिए कि काला और सफ़ेद ना रहे। यथाशक्ति आपके जो पूछ सके वो दान दक्षिणा दीजिए। ये पति पुत्र सभी की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है। अब आपको मैं पूरी फेरी लगा के और कथा दूसरे वीडियो में दूंगी। लंबा वीडियो हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं, तो इसीलिए मैं बहुत ही शॉर्टकट में करके दिखाई हूँ। सामग्री बहुत कम है, लॉकडाउन चल रहा है। और तो अगर मेरा ये सोमवती अमावस की पूजा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह और भी पूजा पाठ के वीडियो के लिए आप कमेंट करिए।